क्या शेख हसीना को भारत वापस बांग्लादेश भेजेगा? क्या पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश कर रहा भारत से धोखा? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगातार चर्चाएं हैं, लगातार कयासबाजी है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री ने सलाउद्दीन अहमद ने भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी पर बड़ा बयान दिया। अहमद ने कहा कि तारिक रहमान सरकार शेख हसीना को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाना चाहती है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने दरअसल मंत्रालय में पत्रकारों से बात की और बात करते हुए बताया कि हसीना की वापसी के लिए राजनयिक माध्यमों से यानी कि डिप्लोमेटिक चैनल से नई दिल्ली के पास अनुरोध भेजा गया है। इसके साथ ही अहमद ने भारत में सीएए और एनआरसी पर भी टिप्पणी की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई 2024 में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के चलते सत्ता गंवानी पड़ी थी और 5 अगस्त को स्थिति हालात से बेकाबू होता देख शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन वो ढाका से भागकर भारत पहुंची। तब से भारत में ही वो निर्वासन में रह रही हैं, दरअसल भारत में ही शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी से जुड़े सवाल पर गृहमंत्री अहमद ने कहा कि हम शेख हसीना को कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस लाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के माध्यम से और मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी वापसी के लिए एक औपचारिक अनुरोध किया जा चुका है ताकि वो बांग्लादेश में दायर मामलों का सामना कर सके। दरअसल भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जुड़े सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी और इसे पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला बताया। अहमद ने कहा कि भारत का सीएए या असम का एनआरसी उनके अपने कानून और प्रशासनिक मामलों से जुड़ा हुआ है, उनके नागरिकों से जुड़ा है। इस मुद्दे पर बांग्लादेश की टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के अंदर किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ या फिर दरअसल जबरिया प्रवेश को रोका जाएगा। इसके लिए बॉर्डर गार्ड लगातार मुस्तैद हैं, हाई अलर्ट पर हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अहमद से जब प्रतिबंधित आवामी लीग के नेताओं के भाषणों के प्रसारण के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अदालत से कोई इसको लेकर रोक लगती है। कहा कि अगर किसी व्यक्ति के भाषण पर कोई आपत्ति नहीं, अदालत रोक नहीं लगाता है तो उसे प्रसारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका अदालती रुख की जो है वो स्पष्ट कर पाएगा कि इसको लेकर फैसला क्या करना है। वहीं मोहम्मद यूनुस के शासन में आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया था। शेख हसीना की जो पार्टी है उसको लेकर लगातार वहां सख्ती दिख रही है। उधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों को खासतौर से उत्कृष्ट संबंधों के व्यापक अंतर क्षेत्रीय गठबंधन के दायरे में रखा है। इसमें चीन, अजरबैजान और टर्की जैसे इस्लामाबाद के दोस्त देश भी शामिल हैं। इशाक डार तो यहां तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के साथ पाकिस्तान लगातार संपर्क बनाए हुए कांटेक्ट में है। ढाका को यूरेशियाई रणनीति में बेहद अहम पाकिस्तान मानता है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। क्या पाकिस्तान के इशारे पर ही हो रहा, बड़ा सवाल है। दरअसल पाकिस्तान के प्रमुख द्विपक्षीय साझेदारों की श्रेणी में ढाका को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना दक्षिण एशियाई कूटनीति में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को आधिकारिक तौर पर गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए और इसके रूप में कैटेगराइज किया है। नए आर्थिक रिश्ते और आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास किया, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत को घेरने के मौके की तरह से देख रहा है क्या? दरअसल डार ने कहा कि इस्लामाबाद एक्टिवली एक ऐसे प्रशासनिक ध्रुव को मजबूत कर रहा है जो पूर्वी एशिया और साथ ही जो पूरा इलाका है वहां मजबूती बनाई जाए। डार ने कहा कि आने वाले समय में बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर और ज्यादा होंगे। क्षेत्रीय गुटों को मजबूत करने के लिए भी लगातार हम काम करेंगे ताकि दोनों देश मिलकर काम कर सके, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान की लंबी समय से ये कोशिश रही है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधारे जाएं। शेख हसीना के समय पाकिस्तान को यह मौका नहीं मिल रहा था, ढाका में पैर जमाने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया शेख हसीना ने। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बेहतर हुए और बांग्लादेश में अब बीएनपी की सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान वैसे ही प्रयास लगातार कर रहा है ताकि वो यहाँ पैठ बढ़ा सके और भारत को चुनौती दे सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।